हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईटीसी को कैसे यूज़ करना है। देखो, परचेज के टाइम जो टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। सेल के टाइम जो टैक्स हमें देना होता है उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब परचेज के टाइम जो टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिल जाता है। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में क्या है, परचेज के टाइम टैक्स दिया है 17,000 और सेल के टाइम टैक्स देना है 24,000। तो इस 17,000 का क्या मिलता है, आईटीसी। मतलब इसमें आईटी क्रेडिट मिलने का तो लेस कर देते हैं। 24,000 माइनस 70,000 अभी से पे करना है गवर्नमेंट को कितना, 7,000 में। बट इशू क्या आता है, इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैंने बता दिया कि आईटीसी मिल जाता है माइनस हो जाता है। इशू ये है कि ये जो आईटीसी है 17,000 इसमें क्या है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी है इसमें। और आउटपुट टैक्स इसमें क्या है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी है। तो क्या सीजीएसटी को हम सीजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज करेंगे या सीजीएसटी को हम सिर्फ मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे या सीजीएसटी को हम इन तीनों की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही इनके साथ है। तो ये इशू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है काफ़ी लोगों को। इसमें क्या करना है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर वीडियो के लास्ट में ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप कभी भी मतलब आईटीसी को कैसे यूज़ करना है इसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे आप। ठीक है, एक चीज़ और करना, वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, ये एग्जाम्पल क्या है, परचेज के टाइम इसने टैक्स दिया कितना, 17,000। सेल के टाइम कितना टैक्स देना है, 24,000। तो अब गवर्नमेंट को इसने 17,000 इसने पे किया, इसका क्या मिलेगा, इसे क्रेडिट। तो यहाँ है 24,000 में से 7,000 क्रेडिट मिल गया, 7,000 पे करना है। बट इतना आसान नहीं होता है, इतना सिंपल नहीं होता। इसमें क्या है, 7,000 में क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और कितना है, 5,000, 5,000, 7,000। आउटपुट टैक्स में क्या है, 24,000 में क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और क्या है, 7,000 सीजीएसटी, 7,000 आईजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी एंड 10,000 आईजीएसटी। तो क्या ये जो सीजीएसटी है इसको हम किस किस के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इशू आ जाता है, मेन इशू ये आता है। तो इसमें आपको 3 स्टेप बताऊंगा, 1, 2, 3, इसको माइंड में रखना है और मैटर क्लियर। पहला क्या है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। सबसे पहले हम यूज करेंगे आईजीएसटी को, देन हम यूज करेंगे सीजीएसटी को, देन हम यूज करेंगे एसजीएसटी को। क्या, सबसे पहले यूज करेंगे आईजीएसटी को, देन हम यूज करेंगे सीजीएसटी को, देन यूज करेंगे एसजीएसटी को। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, आईजीएसटी सबसे पहले हम इसे यूज करेंगे। ये हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ये क्या है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इसकी हमें पेमेंट करनी है। लेकिन ये क्या है, आईटीसी, इसका मिलता है क्रेडिट। तो सबसे पहले किसे यूज करना है, सबसे पहले यूज करना है इसे, ये आईजीएसटी को। देन क्या प्रायोरिटी है, सीजीएसटी। देन किसे यूज करना है, थर्ड नंबर पे एसजीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, पहले किसे यूज करना है, आईजीएसटी को, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। तो पहले हम यूज करेंगे इसे आईजीएसटी को, देन यूज करेंगे सीजीएसटी को, देन यूज करेंगे एसजीएसटी को। ठीक है, फिर क्या है, क्या हम ये जो आईजीएसटी को यूज करेंगे तो इसको किस किस की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, या सिर्फ आईजीएसटी के लिए। तो ये मैटर कैसे क्लियर होगा, यहाँ से ये शॉर्टकट है। देखो, ऐसे लिखना है आपको, CIS, CIS, इनको आपस में मैच करना है, देन क्रॉस। अब हो गया। अब देखो, आईजीएसटी को हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, किसकी आईजीएसटी की पेमेंट, आईजीएसटी का जो है उसे हम यूज कर सकते हैं सीजीएसटी की पेमेंट के लिए, उसे यूज कर सकते हैं आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, ये देखो। ठीक है, और आईजीएसटी को यूज कर सकते हैं एसजीएसटी की पेमेंट के लिए। ठीक है, आईजीएसटी को किसके लिए यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी की पेमेंट के लिए। आईजीएसटी है उसको हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए। ठीक है, ऐसी इधर क्या है, CIS या साइड में बता रहा हूँ, ऐसे बनाया था, ऐसे क्रॉस किया था। अब क्या है, सीजीएसटी है, इसकी पेमेंट के लिए हम किसके मतलब सीजीएसटी को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी की पेमेंट के लिए और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। ठीक है, सीजीएसटी को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी की पेमेंट के लिए और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसको समझना है आपको। एसजीएसटी को कहाँ यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी को यूज कर सकते हैं एसजीएसटी की पेमेंट के लिए और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इस जो हमने मैच किया है इससे, ये ट्रिक है यूज करने का। ओके, अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में क्या है, 3 स्टेप को याद रखना है आपको। ठीक है, इनपुट टैक्स को यूज करते हैं आउटपुट टैक्स के लिए, लेकिन बताया ना यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है इनपुट टैक्स में, और आउटपुट टैक्स में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है। तो 3 स्टेप को फॉलो करना, 1, 2, 3, और हमेशा सही यूटिलाइजेशन होगा आईटीसी का। सबसे पहले क्या, आईजीएसटी को यूज करना है, देन सीजीएसटी को, देन एसजीएसटी को। क्या, तो हमारे पास क्या, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसे यूज करेंगे, सेकंड पे सीजीएसटी, थर्ड पे आईजीएसटी। अब किसको किस किस की पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये बनाया है CIS, आईजीएसटी की पेमेंट को, आईजीएसटी को कहाँ का यूज कर सकता है, आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, देन
CGST की पेमेंट के लिए, देन SGST की पेमेंट के लिए। ओके, अब देखो IGST के सबसे पहले यूज करेंगे IGST के लिए, देन क्या यूज कर लेंगे CGST या फिर SGST, ऑप्शन है आप किसी के लिए यूज कर सको। CGST की पेमेंट जो है, CGST को कहाँ का यूज करेंगे, CGST को यूज करेंगे सबसे पहले करेंगे CGST की पेमेंट के लिए। देन देखो IGST को कहाँ का यूज कर सकते हैं, IGST को यूज कर सकते हैं IGST की पेमेंट के लिए, IGST को यूज कर सकते हैं SGST की पेमेंट के लिए, IGST को यूज करते हैं CGST की पेमेंट के लिए। बट सबसे पहले IGST को यूज करेंगे IGST की पेमेंट के लिए, देन CGST SGST जो आपका ऑप्शनल हो, जो भी आप यूज कर लो इसके लिए। देन CGST की पेमेंट अभी क्या है, ये देखो CGST को कहाँ का यूज कर सकते हैं, CGST को यूज कर सकते हैं IGST के लिए एंड CGST के लिए। बट CGST को सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, CGST के लिए, फिर किसके लिए यूज करेंगे, IGST के लिए। ठीक है, ऐसे SGST को कहाँ का यूज कर सकते हैं, SGST के लिए और IGST के लिए। तो बट सबसे पहले क्या करना है, SGST को यूज कहाँ करना है, SGST के लिए एंड देन IGST के लिए। तो 3 स्टेप को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपके पास ITC पड़ा हुआ है, जो आपके पास ITC पड़ा हुआ है, उसमें सबसे पहले यूज करना है IGST को, देन CGST को, देन SGST को। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इन 3 स्टेप को फॉलो करना है और मिस्टेक 0% होगा। पहले किसे यूज करना है, ITC जो पड़ा है हमारे पास, उसमें सबसे पहले किसे यूज करना है, IGST, देन CGST, देन SGST। ठीक है, अब IGST को किस किस की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं वो इससे पता चलेगा। IGST को हम यूज कर सकते हैं IGST की पेमेंट के लिए, CGST की पेमेंट के लिए, SGST की पेमेंट के लिए। बट सबसे पहले कहाँ यूज करना है, तो सबसे पहले IGST को यूज करना है IGST की पेमेंट के लिए, देन CGST SGST जो आपका मन करे उसके लिए। अब CGST की पेमेंट सेकंड नंबर पे किसके यूज करना है, CGST को। और सीधी देखो स्टेप 1 से पता चलेगा कि सबसे पहले किसे यूज करना है, स्टेप 1 से पता चलेगा सबसे पहले किसे यूज करना है, सबसे पहले किसे यूज करते हैं IGST को। स्टेप 2 बताएगा कि IGST को किस किस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो IGST को हम यूज कर सकते हैं IGST के अगेंस्ट, SGST के अगेंस्ट, CGST के अगेंस्ट। और इसमें क्या है कि अब पहले किसके लिए यूज करना है, तो स्टेप 1 में पता चला कि पहले किसे यूज करना है, IGST को, CGST को, देन SGST को। स्टेप 2 में पता चला कि IGST को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में यह है कि IGST को पहले IGST के लिए यूज करना है, देन रिमेनिंग के लिए CGST को पहले CGST के लिए यूज करना है, देन रिमेनिंग के लिए। रिमेनिंग में क्या है, एक ही ऑप्शन है IGST। देखो CGST को सिर्फ 2 जगह यूज कर सकते हैं, IGST के लिए एंड CGST के लिए। तो CGST को पहले यूज करना है CGST के लिए, फिर IGST के लिए। SGST को पहले यूज करना है SGST के लिए, देन फिर से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बताना है कि हम पहले किसे यूज करना है, पहले यूज करना है IGST, देन CGST, देन SGST। फिर अब IGST को किस किस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, CGST को किस किस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, SGST को किस किस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, वो यहाँ से पता चलेगा। अब IGST को हम किस किस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, देखो IGST के लिए, CGST के लिए, SGST के लिए। तो लेकिन पहले कहाँ यूज करना है, पहले IGST को IGST के लिए, मतलब पहले IGST को IGST के लिए यूज करेंगे, CGST को CGST के लिए यूज करेंगे, SGST को SGST के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको ITC का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो थैंक यू, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।